ओके, तो वीडियो नंबर 5 स्टार्ट करते हैं विद कार्बापेनम एंड द मोनोबैक्टम्स। ठीक है, ये दोनों क्या है, दीज आर ऑल्सो द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। ठीक है, दीज आर द लास्ट बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स इन दिस सेल वॉल इनहिबिटर्स। ठीक है, इसके बाद जो है ना हम और सेपरेट जो ड्रग्स हैं जो अदर्स में या बीटा लैक्टम इनहिबिटर्स एंड नॉन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक इसके बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा तो मैंने कंबाइन कर ली क्योंकि बस शॉर्ट टॉपिक्स है। अच्छा, तो कार्बापेनम के साथ फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। इन दोनों की एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम मैं बता देता हूँ, फिर जो है ना ड्रग्स मैं सेपरेट एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, पहले कार्बापेनम फिर मोनोबैक्टम्स। अच्छा, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं विद द एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम ऑफ दिस कार्बापेनम। ठीक है, जिस तरह आपको नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा बैक्टीरियाज हैं, बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ को कवर किया है, तो ये एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम है। ठीक है, और यहाँ पे बहुत कम नज़र आ रहे हैं। सो दिस मोनोबैक्टम इज़ अ नैरो स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। ठीक, अच्छा तो कार्बापेनम ग्राम पॉजिटिव के ऑलमोस्ट मेजॉरिटी सारे स्पीशीज़ को कवर कर रहे हैं। ठीक है, स्टेफ ऑरियस, स्टेफ एपिडिडिमिस, ठीक है, इंटेरोकोकस स्फिकैलिस, ठीक है, और स्ट्रेप्टोकोकाई ग्रुप ए बी सी का क्या मतलब, यहाँ पे जो है ना स्ट्रेप्टोकोकस डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड हुआ होता है। ठीक, यहाँ पे जो है ना स्ट्रेप्टोकोकस वेरिडेंस भी आ जाता है, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिए, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन, स्ट्रेप एकेलेक्टिए, सारे जो है ना इसमें आ जाते हैं इन ग्रुप्स में। ठीक, अच्छा अब ये है ग्राम नेगेटिव कोकाई, सारे जो इंपॉर्टेंट गॉर्नरिया एंड मेनिंजाइटिस यही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों को कवर कर रहा है। ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई में सिर्फ जो है ना ये लिस्टेरिया मोनोफाइटोजीनीस को कवर कर रहे हैं। ठीक, ग्राम नेगेटिव में एंटेरोबैक्टर, इकोलाई, गार्डनेराला वेजिनालिस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, क्लेप्सियला, सूडोमोनास एरिजिनोसा जो कि रेजिस्टेंट स्पीशीज़ है। ठीक है, और सैल्मोनेला भी। ऑब्वियसली अभी जो है ना ये रेजिस्टेंट स्पीशीज़ आई हुई है लेकिन फिर भी कवर करता था। अच्छा, इसके बाद जो अदर नॉन एरोबिक स्पीशीज़ हैं, इसमें एक ऑयल 4 क्लोस्ट्रीडियम स्पीशीज़। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम की जो है ना 4 स्पीशीज़ है। एक जो है ना क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल हो गया, एक है बॉचुलिज्म, ठीक है, एक जो है ना बीच में टेटनस है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, और एक जो है ना परफ्रिंजेंस है। ठीक है, ये 4 स्पीशीज़ है क्लोस्ट्रीडियम के, ये सारे इसमें कवर होते हैं। ठीक, और बैक्टीरियोइड्स की स्पीशीज़ जितने भी है, और पेप्टोकोकस की स्पीशीज़ भी। ठीक है, अदर्स में क्या ये मतलब ये ग्राम इनडिटर्मिनेंट्स में आते हैं। ठीक है, एक्टिनोमाइसिस एंड नोकार्डिया, ठीक है, ग्राम इनडिटर्मिनेंट्स का ग्रुप है उसमें आते हैं, इसमें अदर्स मैंने लिख लिया। क्लियर। अच्छा, तो मोनोबैक्टम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। मोनोबैक्टम के एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम क्या है, वो थोड़ा कम है, तो दिस वाई दैट्स वाई दे आर द नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ठीक है, नैरो स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। क्लियर, ये भी बीटा लैक्टम है, बस लिखने की ज़रूरत नहीं है। नो यूज़ अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव स्पीशीज़ एंड एनारोब्स। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव के जितने भी स्पीशीज़ है किसी में भी काम नहीं करेगा, एनारोब्स के बजाय मैंने ये सेपरेट बनाए हैं, इधर भी काम नहीं है। ठीक है, तो इनका काम इधर भी नहीं है, इधर ग्राम पॉजिटिव के स्पीशीज़ में नहीं है, ग्राम पॉजिटिव बेसिला इसमें भी नहीं है। ठीक है, मेन फोकस इधर किधर है, ग्राम नेगेटिव रॉड्स पे है, जिसमें एंटेरोबैक्टीरिएशी है। ये इंटेरोबैक्टर नहीं है ना, इंटेरोबैक्टर ये नहीं है, ये है एंटेरोबैक्टीरिएशी है, मतलब कि जितने भी इंटरेक्ट सिस्टम में जितनी भी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन कॉज होंगे, ठीक है, जो कि एक एग्जांपल इसकी इकोलाई भी है। क्लियर, तो उधर जो है ना जितने भी मतलब इंटरेक्ट सिस्टम में जितनी बैक्टीरिया भी जो है ना इन्फेक्शन कॉज करेंगे, ठीक, डायरिया जो भी है, ठीक है, ब्लडी डायरिया, ठीक है, जितने भी हैं उस तरह सारे जो है ना उन पे उनके अगेंस्ट काम कर सकता है, और उसके ख़िलाफ़ और उसके अलावा नॉन इंटैरिक जो है सूडोमोनास एरिजिनोसा, ठीक है, ये नॉन इंटैरिक बैक्टीरिया है, तो इसके खिलाफ भी यूज़ हो रहा है, तो ग्राम नेगेटिव रॉड्स के खिलाफ है। ठीक है, अच्छा तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैं डिस्कस करूँगा कार्बापेनम के बारे, कार्बापेनम डिस्कस करूँगा। डिस्कस करते हैं फर्स्ट दैट आर द कार्बापेनम्स। ठीक है, कार्बापेनम में कौन सी ड्रग्स आती हैं, दैट आर द मेरोपेनम्स, एर्टापेनम्स, इमीपेनम्स। ठीक है, इमीपेनम के साथ ये सेलेस्ट्रेटिन की बात है मैं बताता हूँ। ठीक है, अच्छा तो पहले जो है ना ये जो है ना दीज आर ऑल्सो द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, तो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वही पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन्स की तरह ही है, जहाँ के जो है ना ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शन रोक रहा है, और वो सारी प्रोसेस सब कुछ सेम है। ठीक है, सर्वोल इनहिबिशन सब कुछ मैंने पिछली वीडियोज़ में डिटेल से करवा दी है। ठीक है, तो वहाँ से ही देख ले क्योंकि यहाँ पे बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि वही सारी पुरानी बात है। ठीक है, तो कार्बापेनम्स अब यहाँ पे डिस्कस करती हैं। इनका जो है ना पेनिसिलिन से डिफरेंट क्या है, इनके पास क्या है, जो मैंने कहा था कि पेनिसिलिन में जो है ना ये बीटा लैक्टम की रिंग है, और यहाँ पे एक और मैंने रिंग बताई थी। ठीक है, इस रिंग में कार्बापेनम में एक एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे सल्फ़र का ग्रुप है। ठीक है, इस रिंग को क्या कहते हैं, थायाजोलिडीन रिंग। ठीक है, इसमें क्या सल्फ़र ग्रुप इनके पास एक्स्ट्रा, जिसकी वजह से ये डिफरेंट है थोड़ा फ्रॉम पेनिसिलिन वाला, उसके अलावा सब कुछ ठीक है। ठीक है, अच्छा तो इसके बाद जो है ना डिस्कस करते हैं ये, इसमें एक बात है
कि मैंने यहाँ पे देखिए स्पीशीज़ बताई थी, कितनी ज़्यादा किस्म की स्पीशीज़ थी, सब में जाके एक्ट कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ड है, ये मैंने वो बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो में ये बताना भूल गया, ये वाला वर्ड एम्पिरिकल थेरेपी। एम्पिरिकल थेरेपी क्या होती है? इमरजेंसी थेरेपी। दिस इज़ इन शॉर्ट कॉल एज इमरजेंसी थेरेपी। क्यों? क्योंकि देखिए मैंने कहा था कितनी ज़्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ये ब्रॉडेस्ट स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीबायोटिक है, ठीक है। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, कितने ज़्यादा किस्म की स्पीशीज़ है। तो इमरजेंसी का क्या मतलब कि मतलब अब इस तरह सिचुएशन में जिसमें जो है ना हमारे पास टाइम नहीं है कि हम जो है ना अब कल्चर के लिए बैक्टीरिया दे, बैक्टीरिया कल्चर होगा तो कौन सा ग्रोथ होगा, फिर उसमें जो है ना हम वो डिस्क टेस्ट होता है जिसमें जो है ना एंटीबायोटिक डालते हैं और फिर कल्चर में मतलब बस इस तरह होता है कि ये प्लेट है, यहाँ पे जो है ना इस तरह कॉलोनीज़ बनती है, ठीक है। उसमें जो है ना हम एंटी बैक्टीरियल डिफरेंट डाल लेते हैं, तो जिनकी कॉलोनीज़ डिस्ट्रॉय ज़्यादा हो जाती है तो वो क्या है, दीज आर द सेंसिटिव टू दैट बैक्टीरिया। ये सारे टेस्ट होते हैं, इसमें बहुत टाइम लगता है। तो अगर हमारे पास टाइम नहीं है, हम जो है ना इमरजेंसी के लिए डायरेक्ट ड्रग देना चाहें तो हम कौन सी ड्रग चूज़ करेंगे? ऑब्वियसली वो ड्रग चूज़ करेंगे जिसका ब्रॉडेस्ट स्पेक्ट्रम है ना, कि उसकी क्लास में जितनी जितनी बैक्टीरियाज को ट्रीट करता है। अब क्या पता उसमें से जो है ना एक क्लास से इन्फेक्शन हुआ हो तो ट्रीट हो गया। तो इसको कहते हैं एम्पेरिकल थेरेपी, इमरजेंसी थेरेपी की। हमारे पास टाइम नहीं है कल्चर मल्चर का, ठीक है, तो हम ब्रॉडेस्ट स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे, तो उसमें जो है ना ही कार्बोपेनम्स यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एम्पेरिकल थेरेपी, इसके लिए ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अच्छा, तो अब आते हैं इसके फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। उसमें जो है ना ये सेलेस्टेटिन वाली बात है वो कर दूंगा, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया, ठीक है। और एम्पेरिकल थेरेपी से जो है ना इसकी एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम मैंने बता दिया था, उसके रिलेटेड एम्पेरिकल थेरेपी टॉपिक हो गया। अब आते हैं काइनेटिक्स में। काइनेटिक्स में क्या क्या डिस्कस होगा? एडमिनिस्ट्रेशन फर्स्ट। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? ये इमीपेरेनम एंड मेरोपेनम, ये क्या है, हम आईवी देंगे, ठीक है। और ये जो आखिरी है एटापेनम, ये जो है ना आईएम, आईवी एंड आईएम दोनों दे सकते हैं, ठीक है। इसकी ये क्या हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गई। तो इसकी एब्जॉर्प्शन डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये जो है ना डायरेक्ट हम ब्लड में ही पहुंच रही है, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन की ज़रूरत नहीं हो गई। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है? दिस पेनेट्रेट फेल इनटू द बॉडी एंड टिश्यूज, ठीक है। सब फ्लूइड सब में जाके बहुत अच्छी तरह फैलता है, सीएसएफ में भी जाता है, ठीक है। इसमें जो है ना कुछ कुछ मैंने बैक्टीरिया बताए थे जो कि मेनिंजाइटिस कॉज करते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली मेनिंजाइटिस को ट्रीट कर रहे हैं तो बस सीएसएफ को भी पेनेट्रेट करेंगे और बॉडी फ्लूइड्स को डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बॉडी फ्लूइड्स में जा सकते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, एडमिनिस्ट्रेशन हो गई। अब देखिए ड्रग पहले आपने एडमिनिस्टर कर लिया, एडमिनिस्टर के बाद एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्प्शन यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। एब्जॉर्प्शन के बाद फुल बॉडी में फैलता है, ठीक, फुल बॉडी में फैल गया। अब क्या होगा? ड्रग इनएक्टिव होगा। मेटाबॉलिज्म में क्या होगा? मेटाबॉलिज्म में ये वाली बात करेंगे अभी, सेलेस्टेटिन वाली। मेटाबॉलिज्म, इन सब की मेटाबॉलिज्म नहीं होती, ठीक है। अच्छी तरह से मेटाबॉलिज्म इमीपेरेनम की होगी, ये इमीपेरेनम है, ठीक है। ये गया इनटू द लुमेन ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है। इधर जो है ना एक एंजाइम होगा, ये एंजाइम है, इस एंजाइम का नाम है डिहाइड्रोपेप्टाइडेज, ठीक है। ये क्या करेगा? पेप्टाइडेज एंजाइम है, ठीक है। ये क्या करेगा? इस इमीपेरेनम को क्या कर देगा? मेटाबॉलिज्म करके इनएक्टिव बना दिया, मतलब टॉक्सिक प्रोडक्ट इसकी वजह से जो है ना जो मेटाबोलाइट्स बनेंगे वो जाके टॉक्सिक होंगे, जो जाके रीनल ट्यूब्यूल को डैमेज करेंगे, ठीक है। रीनल इनसफिशिएंसी कॉज कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है ना ड्रग जो है इनएक्टिव भी हो जाएगा, हमें डैमेज भी कर रहे तो हम क्या कर देंगे? साथ ये सेलेस्टेटिन दे देंगे। ये क्या करता है? इसकी प्रोटेक्शन करता है फ्रॉम दिस एंजाइम, ठीक है। इसकी प्रोटेक्शन हो गई। जब ये इनएक्टिव नहीं हुआ तो रीनल इनसफिशिएंसी से प्रिवेंट कर रहा है, ठीक है। रीनल इनसफिशिएंसी प्रिवेंट कर ली और उसके साथ क्या हुआ? ड्रग का एक्शन भी इम्प्रूव हो गया, सही है। तो ये इधर हो गई मेटाबॉलिज्म, और एक्सक्रीशन क्या है? बाय रीनल राउट है। डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, मेटाबॉलिज्म जो है ना इसके साथ डिस्कस हो गई। आखिरी क्या रह गया? एक्सक्रीशन, ठीक है। एक्सक्रीशन ही मैंने बता दिया कि ये भाई रीनल ट्यूब्यूल है, ठीक है। तो रीनल ट्यूब्यूल है, एक्सक्रीशन है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब रीनल ट्यूब्यूल से मतलब किडनी से एक्सक्रीशन हो रही है तो बंदा है जिसमें
रीनल इंसफिशेंसी है, रीनल डैमेज है उसका, तो ऑब्वियसली उसमें एक्सक्रीशन कम होगी। तो उसमें एक्सक्रीशन जब कम होगी और मेटाबॉलिज्म इसकी हो रही नहीं है इन सब की, ठीक है, इससे तो प्रिवेंट हो गई, तो हमारी बॉडी में ज़्यादा देर के लिए पड़ा होगा ना, तो डोज एडजस्टमेंट करेंगे जिसमें रीनल इंसफिशेंसी का पेशेंट है, ठीक है। ये वाली बात ज़रूर याद करें, जो भी अगर रीनल से एक्सक्रीशन हो रही है, ठीक है, कोई भी ड्रग को जो रीनल से एक्सक्रीशन हो रही है, अगर बंदे को रीनल इंसफिशेंसी है तो वो ड्रग हमारी बॉडी में ज़्यादा देर के लिए पड़ा रहेगा, तो उसके लिए डोज रिड्यूस करेंगे। उसी तरह दूसरी बात लिवर के लिए, लिवर अगर फॉर एग्जांपल अगर इनमें से कोई ड्रग होता जो कि मेटाबॉलिज्म उसकी लिवर पे डिपेंडेंट होती, कि लिवर से मेटाबॉलिज्म होगा फिर जाके एक्सक्रीट होगी, तो उस ड्रग को हम फिर डोज डिक्रीज कर देंगे अगर लिवर डैमेज हो। इधर मेटाबॉलिज्म का कोई काम नहीं है लिवर के साथ, इसमें लिवर वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बता दी क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट में ये ज़रूरी है, ठीक है। रीनल इंसफिशिएंसी है, सॉरी रीनल एक्सक्रीशन है, तो रीनल इंसफिशिएंसी में डोज डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कार्बापेनम। अब डिस्कस करते हैं मोनोबैक्टम्स। ओके, तो लास्ट बीटा लैक्टम ड्रग्स डिस्कस करते हैं, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स दैट आर द मोनोबैक्टम्स, ठीक है। इसमें एक क्लिनिकली जो यूज़फुल ड्रग है सिर्फ एक ही है, इसमें कमर्शियली भी यूज़ होती है, सिर्फ एस्ट्रिन नाम ही है, ठीक है। अच्छा जी, मोनोबैक्टम्स का नाम ही देखिए, नाम से ही इसका स्ट्रक्चर है मोनोबैक्टम, मोनो मतलब वन, और बैक्टम से आपको क्या नज़र आ रहा है, बीटा लैक्टम, ठीक है। तो इसकी जो है ना पेनिसिलिन में किस तरह होती है, बीटा लैक्टम रिंग होती है और यहाँ पे एक थायोलिडोजोम की रिंग होती है, ठीक है। यहाँ पे ये कुछ नहीं है, ठीक है। जिस तरह कार्बापेनम में यहाँ पे जो है ना सल्फ़र का ग्रुप था, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे वही आर ग्रुप है और यहाँ पे बस दो ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है, ठीक है। और ये जो है ना सिर्फ मैंने बता दिया था कि दिस इज़ मतलब कि इतना ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं, नैरो स्पेक्ट्रम है, ठीक है। तो इस नैरो स्पेक्ट्रम की वजह से जिस तरह ही ये कार्बापेनम्स एम्पिरिकल थेरेपी में यूज़ हो रहे थे, मोनोबैक्टम एम्पिरिकल थेरेपी में नहीं यूज़ होंगे, ठीक है। और इसके रेजिस्टेंट स्पीशीज़ मैंने बता दी थी, एम्पिरिकल थेरेपी भी हो गई। इसके अलावा जो है ना ये ड्रग क्या है, आईवी देंगे, आईवी एडमिनिस्टर हो रही है, इसकी क्या हो गई, फार्माकोकाइनेटिक्स, काइनेटिक्स ये एडमिनिस्टर हो गई। अब अब्जॉर्ब की बात नहीं करेंगे क्योंकि आईवी है, डायरेक्ट ब्लड में आ गई, डिस्ट्रीब्यूट वेल इन द बॉडी, इसकी जो है ना मेटाबॉलिज्म नहीं है, ठीक है। एक्सक्रीशन क्या है, यूरिन में, ठीक है। तो वही वाली बात है कि रीनल इनसफिशिएंसी है तो फिर जो है ना एक्सक्रीशन इसकी कम होगी तो डोज रिड्यूस कर देंगे। इसकी मेन बात ये है कि मतलब कि ये जो है ना रिलेटिवली क्या है, नॉन टॉक्सिक है, क्यों, एज़ कम्पेयर टू द अदर पेनिसिलिन क्या है, जो और जितने थे उनके रिलेटिव में नॉन टॉक्सिक है। और इसका स्ट्रक्चर चेंज है ना, तो कोई जो पेशेंट हो जिसमें आईजीई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो रहा है पेनिसिलिन के ख़िलाफ़, और सिमिलर ड्रग्स जिसमें जो है ना स्ट्रक्चर सिमिलर है, तो उनमें जो है ना आईजीई रिस्पॉन्स आ रहा है, तो इसका स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है, तो दिस कैन बी यूज्ड इन दिस सिचुएशन, ठीक है। तो इमरजेंसी सिचुएशन जिसमें जो है ना हमें अभी कोई ड्रग नहीं मिल रही है, उसको देनी है, पेनिसिलिन दे नहीं सकते, तो उसमें जो है ना ये दे देंगे, लेकिन इसका जो है ना वेरी नैरो स्पेक्ट्रम है, ठीक है। इसमें आखिर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि दीज आर रेजिस्टेंट टू द डैमेज बाय बीटा लैक्टमेज इंजाइम है, जो कि बीटा लैक्टम की रिंग को तोड़ता है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चरल ही पूरा डिफरेंट है, तो बीटा लैक्टमेज एंजाइम के देखिए रेजिस्टेंट है। तो और भी जगह जिधर जो है ना बीटा लैक्टमेज बन रहा था, बीटा लैक्टमेज क्या होता है मैं दोबारा बता देता हूँ कि ये अगर सेल वॉल है पेप्टिडोग्लाइकेन की, ठीक है, लिपोपॉलीसेकेराइड छोड़ें बस, और ये अंदर सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो ये इसके स्पेस में जो स्पेस है इसको कह रही है पेरीप्लाज्मिक स्पेस। पेरीप्लाज्मिक स्पेस में रेसिस्टेंट बैक्टीरिया क्या करते हैं, यहाँ पे जो है ना एंजाइम फेंक लेते हैं, दैट इज़ द बीटा लैक्टमेज एंजाइम, जो कि जाके इस बीटा लैक्टम को तोड़ देता है। ये पहले से ही मतलब कि सेंसिटिव होती है टू डैमेज, और ये जाके तोड़ देता है इसको। जब ये बीटा लैक्टम की रिंग टूट गई, स्ट्रक्चर इंटेग्रिटी लॉस हो गई, तो ये अब काम नहीं करेंगे, ठीक है। इनका फंक्शन क्या होता है, पेप्टिडो यहाँ पे जो है ना पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन होता है, यहाँ पे ये भी उसी तरह ही काम करेंगे, ठीक है। बीटा लैक्टम आया बात, तो बस सब एक ही काम करेंगे, ठीक है। सब में बीटा लैक्टम रिंग है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, हाँ, तो बस सब सिमिलर फंक्शन, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है उस पर जाके बाइंड करके सब फंक्शन करेगा, ठीक। तो जब बीटा लैक्टम ही नहीं रहेगी तो काम नहीं करेगा, लेकिन दीज आर रेजिस्टेंट टू द बीटा लैक्टमेज, तो कुछ डैमेज नहीं होगा, यहाँ पे आके कर लेंगे, ठीक है। बीटा लैक्टमेज से इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बस यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट है, और मैंने शायद इसमें बताई है कि नहीं बताई है, कार्बापेनम भी जो है ना दीज आर ऑल्सो रेजिस्टेंट टू द बीटा लैक्टमेज एंटीबायोटिक्स, ठीक।
लेकिन इसका जो है ना बीटा लैक्ट यहाँ पे जो है ना वही पेनिसिलिन की तरह जो है ना स्ट्रक्चर है, ठीक, लेकिन सिर्फ सल्फ़र का ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड है। तो उसकी वजह से दिस हैव अ हाई, मतलब ब्रॉड स्पेक्ट्रम, हाई तो नहीं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में टुवर्ड्स एंटीबायोटिक्स। और मोनोबैक्टम का जो है ना स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है, तो इसलिए जो है ना दिस इज़ यूज्ड फॉर स्पेसिफिकली फॉर अ फ्यू सिर्फ ग्राम नेगेटिव रॉड्स, ठीक। तो यहाँ पे जो है ना सारे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हो गए, ठीक है। तो अब इसके बाद जो है ना अदर्स डिस्कस करेंगे। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा, जो बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स के कुछ ड्रग है जो रेजिस्टेंट नहीं है टू द बीटा लैक्टम, ठीक है, उसके साथ हम एक्स्ट्रा चीज़ें देते हैं, तो वो क्या है, क्यों देते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है।